सुप्रभात मैम। मैं हरमनप्रीत सिंह काला, कक्षा 8वीं पेंस्टिमोन का छात्र, रोल नंबर 23। आज मैं हिंदी भाषा के व्याकरण खंड में से भाषा और लिपि के बारे में बताने जा रहा हूँ। मनुष्य भाषा के द्वारा अपने मन के भाव प्रकट करता है। उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, वह इन्हें भी भाषा के द्वारा प्रकट करता है। एक सीमा तक संकेतों द्वारा मन के भाव समझाए जा सकते हैं, किंतु संकेतों द्वारा सभी भाव और विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। इसलिए भाषा का जन्म हुआ। अतः भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जा सकता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है, जैसे बच्चों का कक्षा में परीक्षा देना। मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती। समय के अंतराल के साथ भाषा के मौखिक रूप में परिवर्तन आ जाता है और वह लुप्त भी हो सकता है जब व्यक्ति आमने सामने या फोन पर बात करता है। हिंदी भाषा हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। यह भारत की संपर्क भाषा है। प्रत्येक राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से होती है। भारत की पहचान हिंदी भाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया था। आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। हिंदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की राजभाषा है। संविधान में भारत की इन भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली। लिपि आरंभ में भाषा केवल बोली जाती थी, उसका लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे भाषा को लिखने की आवश्यकता अनुभव की गई। अतः भाषा की ध्वनियों के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं और इनके द्वारा भाषा लिखी जाने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। कि समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, उर्दू की लिपि फारसी है, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली और कोंकणी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। भाषा के मानक रूप के लिए वर्तनी की एक रूपता आवश्यक होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। वाक्य में प्रयोग: सदाचार जीवन का आभूषण है। संस्कृत की लिपि देवनागरी है। सदाचार जीवन से आभूषण। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। सदाचार जीवन दा जेवर है।
अंग्रेजी की लिपि रोमन है। इस प्रकार हमने जाना भाषा और लिपि को क्या कहते हैं। धन्यवाद।